हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज की जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ हैं, आपके जो भी एनिमीज़ हैं उनकी लाइफ में आ चुका है टावर। जो भी इविल स्पेल्स उन्होंने किए थे आपके पार्टनर और आपको अलग करवाने के लिए, बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज़ है, वो सब रिटर्न बैक जा रहे हैं गाइस। जिस भी इंसान ने आप पर ऐसे कुछ स्पेल्स किए थे जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे पास्ट में, आप आपके लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, आप आपके पार्टनर के बारे में गलत सोच रहे थे, किसी ने बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के बारे में आपको मतलब इतना ज़्यादा भड़का दिया था, इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें बता दी थी कि जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर पर गुस्सा थे। और हो सकता है रिसेंटली आप जिस भी भ्रम की एनर्जी में थे, जिस भी इल्यूजन में थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब क्लैरिटी में परिवर्तित हो चुकी है गाइज़। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज़ यहाँ पर 3 स्ट्रॉन्ग रीज़न है। पहला रीज़न है कि जो भी आपके हेटर्स रहे हैं, उन लोगों ने जो भी ब्लैक मैजिक किया था आपको या आपके पार्टनर को कंफ्यूज करने के लिए, वो ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। अब देखो गाइज़, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो जनरल है, तो ये जो मैसेज है सभी व्यूअर्स के साथ मैच होगा ज़रूरी नहीं है। कुछ व्यूवर्स के साथ मैच होगा, कुछ व्यूवर्स के साथ नहीं भी हो सकता है। तो रीडिंग्स को आप ओपन माइंडेडली ही देखा कीजिए, ओके। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन निकल कर आ रही है वो कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर पर जो भी ब्लैक मैजिक किया था वो सब रिवर्स्ड बैकफायर हो रहा है, उसी पर जा रहा है जिसने भेजा था, राइट। सेकेंड रीज़न है कि आपके पार्टनर की जो भी शनि की दशा थी, राहु केतु की दशा थी, उससे वो बाहर आ चुके हैं। प्लैनेटरी यहाँ पर अलाइनमेंट में आते हुए दिखाई दे रही है। तीसरा रीज़न है कि थर्ड पार्टी के साथ जो भी पेंडिंग कार्मिक साइकिल्स थी, जो भी कर्मा बैगेज था, वो भी यहाँ पर हील हो चुका है। ये जो 3 रीज़न्स रहे हैं गाइस, ये तीनों रीज़न्स यहाँ पर हील हो चुके हैं, बैलेंस की एनर्जी है। और इसी वजह से आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिल रही है और आपको भी क्लैरिटी मिल रही है, और आप दोनों का ये जो रिश्ता है ये अगेन एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, मतलब हो सकता है आप आपके पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो या किसी सोलमेट कनेक्शन में हो। आप मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो। तो आपका जो भी कनेक्शन है, अब आपके पार्टनर की तरफ से आपको स्टेबल कमिटमेंट यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है बहुत समय से आपका ये जो कनेक्शन है ऑन ऑफ चल रहा था, लेकिन अब सडनली आपके पार्टनर की तरफ से आपको स्टेबल कमिटमेंट आते हुए दिखाई दे रही है। आपकी मैरिड लाइफ में भी एक न्यू बिगिनिंग आते हुए दिखाई दे रही है, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी है गाइस। ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, जिनकी साइकिल्स बैलेंस हो चुकी है। और जो भी व्यूअर्स की साइकिल्स अभी तक बैलेंस नहीं हुई है, कार्मिक साइकिल्स गाइस, तो आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भले ही इस पोर्टल में आपका यूनियन रियूनियन नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर की एनर्जी यहाँ पर है कि नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आएंगे, बिकॉज यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है। टाइम फ्रेम, टाइम लाइन्स हर एक इंसान की, हर एक सोल की अलग अलग होती है। सेकंड, ये भी चीज़ मैटर करती है गाइस कि जो भी इंसान मुसीबत में होता है, वो इंसान अपने मुसीबत के वक्त में किस तरीके से रहता है, उस वक्त को वो किस तरीके से हैंडल करता है। क्या वो मुसीबत के वक्त में भी खुद को पॉजिटिव रखता है, भगवान पर विश्वास करता है, अपने आप के लिए स्टैंड लेता है, अपनी पर्सनल इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करता है और चीज़ों को शांति से अगर हैंडल करता है, तो उस इंसान की जीत होकर ही रहती है गाइस। और जो इंसान हमेशा रोने में, ब्लेमिंग में, विक्टिम कार्ड प्ले करने में ही ज़िंदगी बिता देता है, तो उसकी लाइफ में हमेशा धोखा देने वाले लोग ही अट्रैक्ट होते हैं, या कुछ ना कुछ गलत चीज़ें ही वो लाइफ में अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि आप खुद वो एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो। ब्रह्मांड को क्या पता है? ब्रह्मांड तो आप जो ब्रह्मांड में थ्रो करोगे वही बाउंस बैक होकर आता है। तो अब थर्ड पार्टी का तो वही हाल चल रहा है। उसने जो एनर्जी थ्रो कर दी ब्रह्मांड में,
जो नेगेटिव स्पेल वर्क कर दिए, जो मैनिपुलेशन कर दिया, जो गलत चीज़ें कर दी। अब वक्त है रिवॉर्ड पाने का, तो रिवॉर्ड अच्छा या बुरा कर्मों पर आधारित होता है। तो इसने जो कुछ भी किया अब सब इसको मिल रहा है। ब्रह्मांड सूद समेत भाई तूने ये दिया था लौट कर तेरे पास आ रहा है। तो थर्ड पार्टी का यही हाल यहाँ पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियों में उलझी हुई है और आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं गाइस जो आपके फेवर में यहाँ पर है, बिकॉज रीयूनियन की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है, राइट। और इसी वजह से थर्ड पार्टी की लाइफ में आया है टावर। इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन करने के बाद, इतनी ज़्यादा चाल चलने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद भी इसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। देखो इंसान की ना नीयत अच्छी होना ज़रूरी होता है। आपकी नीयत कैसी है, आप दूसरों के लिए क्या सोचते हो। अगर कोई इंसान दूसरों के बारे में हमेशा गलत ही सोचेगा तो लाइफ में गलत ही होता है। कभी तो अच्छा सोचा कीजिए, कभी तो अच्छा सोचा करो। ये ब्रह्मांड ने बार बार थर्ड पार्टी को समझाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी को मौका नहीं मिला है। जो भी आपके एनिमीज़ है बहुत बार भगवान ने उन्हें भी मौके दिए हैं। देखो गाइज, आपके लाइफ के वो थर्ड पार्टीज़ है, आपके हेटर्स है, आपके एनिमीज़ है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हर एक इंसान के लिए गलत ही होंगे। कुछ लोगों के लिए उन्होंने हेल्प भी की होगी, कुछ अच्छा भी किया होगा। उनका जो पुण्य कर्म था ना वो बार बार उन्हें सिग्नल दे रहा था बीच बीच में। ये फाइनल टावर आने से पहले की ऊर्जा है। बार बार बीच बीच में कोई कोई आकर उन्हें बता रहा था कि तुम ऐसा मत करो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो गलत है और एक सही रास्ता तुम चुन लो, भगवान का रास्ता तुम चुन लो, तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो वो गलत रास्ता है। लेकिन बार बार बताने के बावजूद यूनिवर्स ने जो साइन दिए हैं थर्ड पार्टीज़ को वो उन्होंने इग्नोर कर दिए, बिकॉज उतना हायर कॉन्शियसनेस है ही नहीं, उतनी आत्म जागृति है ही नहीं। यूनिवर्स के साइंस समझने के लिए भी उतनी आत्म जागृति होना ज़रूरी होता है। कोई इंसान अगर बार बार आपको एक ही बात बता रहा है तो इंसान के अंदर इतना अवेयरनेस तो होना चाहिए कि अरे यार बार बार मुझे यही मैसेज मिल रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ मेरी गलती है, तो मुझे सुधर जाना चाहिए। लेकिन प्रारब्ध जो होता है ना इंसान का, वो उसे सही डिसीजन नहीं लेने देता है। ये है थर्ड पार्टी की ऊर्जा। थर्ड पार्टीज़ को बहुत बार साइन मिले हैं लेकिन उसके बावजूद इग्नोर कर दिया और उनकी जो एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल थी वो इसी तरीके से कंप्लीशन में आना लिखा था, इसलिए उन्होंने सबको इग्नोर कर दिया। अब फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है उनके सामने वो ये है कि थर्ड पार्टी के अपने ही उसके अपने नहीं रहेंगे। उसके अंतिम वक्त में उसका जो हश्र है बहुत ज़्यादा बुरा होते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इंसान खुद ही अपना कर्म अपने एक्शंस के द्वारा लिख देता है तो फिर वो कोई भी नहीं बदल सकता है। आप चाहे कितने भी मतलब आप अच्छे हो तो उसके लिए अच्छा सोचो, उसके लिए दुआ करो, नो, हो ही नहीं सकता है। तो इस थर्ड पार्टी ने, आपके जो भी दुश्मन है, उन्होंने जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया, आपके पार्टनर के अगेंस्ट किया, बाकी लोगों के अगेंस्ट किया। देखो ये जो स्पेल वर्क उसने किए हैं ना आप पर, आपके पार्टनर पर ही नहीं किए, बहुत सारे लोगों पर किए हैं। जो भी इसके बीच में आता है ना, इसके पास कुछ नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज़ीरो है नॉलेज, आत्म जागृति भी ज़ीरो है। इसके पास एक ही हथियार है, जाओ किसी के पास और तंत्र मंत्र करके लेकर फूंक दो, बस यही कर सकती है। और ये हमेशा काम करेगा ऐसा भी नहीं है। सामने वाले इंसान का अगर कर्म अच्छे है, उसका ऑरा स्ट्रांग है, तो वो कैसे काम करेगा, कर ही नहीं सकता है। लेकिन इसने तो कर्म कर दिया ना, वो सामने वाले पर इम्पैक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसका इंटेंशन गलत था, कुछ करने के लिए गई, कुछ किसी के लिए गलत करने के लिए, तो वो तो उसके कार्मिक अकाउंट में लिख दिया गया कि भाई ये गई थी यहाँ पर ये गलत चीज़ करने पर, अब सही वक्त आएगा तो ये सब मिलेगा रिटर्न में। तो वो चल रहा है। अब इसे अपने अपनों से बिछड़ना होगा गाइस, बिछड़ना होगा। और ये इसका कर्मा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मेल फीमेल कोई भी जो भी आपका हेटर है, एनिमी है, यंग है, ओल्ड एज है, जो कोई भी है, अपने अपनों से बिछड़ना। बिकॉज इसने, ये जो कोई भी इंसान यहाँ पर है ना, इसने भी किसी को तड़पते हुए छोड़ दिया था उसके अंतिम वक्त में। जब किसी का अंतिम वक्त था या किसी को किसी की ज़रूरत थी, तो ये जो कोई भी है आपका हेटर, एनिमी, व्हाटएवर, इसने किसी को बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, सपोर्ट नहीं किया, कुछ भी ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं किया। अब देखो दुनिया गोल है तो वो घूम कर इसके पास आएगा।
तुमने जो लोगों को ट्रीट किया है, जिस तरीके से ट्रीट किया है, अपने पार्टनर को जिस तरीके से ट्रीट किया है, अपने बच्चों को जिस तरीके से ट्रीट किया है, अपने अगर आपके इन-लॉज़ है तो इन-लॉज़ ने अगर ये गलत चीज़ें आपके साथ की है तो किसी के बहू के साथ गलत किया है, किसी के दामाद के साथ गलत किया है, तो अब देखो ये सब लौट कर आ रहा है कि किसी को किसी से दूर करना क्या होता है, तुम भुगतो अब। वो जो विरह का जो पेन होता है ना, तुम भुगतो अब। किसी को अलग करके, जुदा करके क्या फील होता है, इंसान का दिल कितना ज़्यादा दुखता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो थर्ड पार्टी को एक कर्मा के रूप में यहाँ पर सर्व होगी गाइज, सर्व हो रही है। अगर ये करंटली भी अपने अपनों के साथ है भी ना गाइज, तो भी सुकून नहीं है, सुकून होगा भी नहीं, कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, सुकून मिलेगा ही नहीं। जो गलत किया है, गलत का परिणाम गलत ही होता है और अच्छाई का परिणाम अच्छा ही होता है, भले उसे वक्त लगे। सच्चाई को जीतने के लिए ना वक्त लगता है गाइज। अगर आप भगवान की राह पर हो, अगर आप सत्य की राह पर हो, तो उसमें देर होती है लेकिन अंधेर कभी भी नहीं होता है। लेकिन जो लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, जो लोग ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं, ये टेम्पररी एनर्जीज़ होती है गाइज, जो मैं हमेशा बताती हूँ। अगर आप मेरे डेली व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा, मैं बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बताती हूँ, ब्लैक मैजिक का सहारा कभी नहीं लेना है। ये टेम्पररी एनर्जीज़ होती है, टेम्पररी सुख दे भी जाती है, लेकिन इसका जो परिणाम होता है जब बैकफायर होती है तो पूरा ख़ानदान उखाड़ कर रख देती है। ये बहुत गलत चीज़ होती है, इसके मतलब जाना ही नहीं इसके पास। और अगर आपका भाग्य अच्छा है, आपके कर्म अच्छे हैं, आपके पार्टनर के कर्म अच्छे हैं, तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। कोई इंसान अगर साधना करके इन सब चीज़ों को हील करे तो फिर अच्छा है, लेकिन सभी में इतनी कैपेसिटी होती नहीं है, सभी में इतना पेशेंस लेवल होता नहीं है कि वो ये सब चीज़ें कर पाए। लोगों को अगर कुछ दिया भी जाए, गाइडेंस दिया जाए, रिचुअल्स करने के लिए दिए जाए, 10-15 दिन करेंगे, स्किप कर देंगे और फिर रिज़ल्ट कैसे आएंगे, 2 दिन करेंगे, बीच में स्किप कर देते हैं, फिर रिज़ल्ट कैसे आएंगे, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में अगर कुछ चाहिए ना, आप डेडिकेशन होना चाहिए इंसान के अंदर, एक दृढ़ निश्चय, एक संकल्प। लाइफ में जो भी आपको अचीव करना है, चाहे आपका जॉब, करियर, बिजनेस, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, अगर आप सच्चे हो, आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो आपका संकल्प शक्ति बहुत मैटर करती है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संकल्प शक्ति है कि मुझे ये चाहिए तो मैं इसके लिए एफर्ट्स डालूंगी या डालूंगा। बैठे बिठाए कुछ नहीं होता है। आप अफर्मेशंस करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, लेकिन साथ साथ आपके एक्शंस भी होने चाहिए। अगर आपको कोई जॉब चाहिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, आप अफर्मेशंस कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको कहीं पर एप्लीकेशन भी लिख कर देना होगा, आपको ढूंढना भी होगा, जॉब सर्च भी करना होगा, राइट। तो एक्शन और अफर्मेशंस, वो उसका जब बैलेंस होता है तभी 3D में चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा। आपको पार्टनर भी आपका चाहिए ना, तो आपको इनर वर्क करना होगा, साधना करनी होगी, कर्मास को हील करना होगा, तभी वो चीज़ें रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है। और वो भी तभी होती है जब आपके जो भी कर्मा है वो बैलेंस होना भी ज़रूरी है। अगर कर्मा ही बैलेंस नहीं है, तब तक क्या होता है, आपका टेस्ट चलता है। उस टेस्ट में आप कितना ज़्यादा पॉजिटिवली अपने आप को स्टैंड करते हो ना, वो मैटर करती है चीज़ें। तो किसी भी इंसान को हारना नहीं चाहिए गाइस। हमेशा डटकर समस्याओं का सामना जो करता है ना, वही विजेता होता है। और यहाँ पर ऐसे विजेते यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल्स हैं जिन्हें बहुत जल्द सक्सेस मिलने वाला है। आपके करियर में सक्सेस मिलने वाला है, आपको नेम फेम मिलने वाला है, रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है, आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होने वाला है। और जो भी आपके हेटर्स हैं ना गाइस, छुप छुप कर देखेंगे और जल भुनकर बहुत जल्द उनका अंत होने वाला है। टेंशन ना लीजिए, बिकॉज उनके पास अब कुछ रहा ही नहीं है। पूरी तरीके से वो आपके सामने मतलब हार चुके हैं, हार ही चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके हेटर्स हैं ना कि जिनका ईगो उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है इंसान का ईगो, जब उसको ईगो तोड़ा जाता है किसी हेटर का, तो वो जैसे बौखला जाता है। तो कोई यहाँ पर बौखला भी गया है आपका हेटर कि ऐसे कैसे हो गया। तो ये अलग अलग मैसेजेस है गाइस। यहाँ पर आपके साथ जो भी एनर्जी मैच होगी वो आप रख लेना। यही है आज का एनर्जी अपडेट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।